14 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त है। 14 एजेंडा। सबसे बड़ी योजना जो स्वीकृत हुई है वह है पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए। राज्य में 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1082 और सामान्य क्षेत्र में 1083। तो आपके 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे। इसमें 6010 करोड़ 10,38,48,000 रुपये 6,010 करोड़ का इस पर व्यय होगा। 6010 करोड़ का व्यय होगा। तो सबसे बड़ी योजना है जो मंत्रिपरिषद ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। उद्योग विभाग का एक रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैप योजना की स्वीकृति के संबंध में था। इसमें जो MSME जो उद्योगपति हैं उनको हैंड होल्डिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, भारत सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड 0.74 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये सेंट्रल सेक्टर योजना है, रैम्प योजना। सेंट्रल सेक्टर योजना का मतलब है कि 100% ये सेंट्रल सेक्टर योजना है। तो 140.74 करोड़ की योजना है जो बेसिकली आपके MSME सेक्टर में जो उद्योगपति हैं, जिसमें उद्यमों के सुधार एवं क्षमतावर्धन है, केंद्र राज्य सहयोग में तेजी लाना, प्रौद्योगिक उन्नयन योजना में प्रभावशीलता को बढ़ाना, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमी योजनाओं को वित्त पोषण से मजबूत करना, माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को और प्रभावशाली बनाना और विलंबित भुगतान के मामले को कम करना। तो ये जो MSME में जो समस्याएं हैं उसका समाधान और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यह योजना स्वीकृत हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप नीति एक स्वीकृत हुई है। इंटर्नशिप नीति के अंतर्गत एक इंटर्नशिप पॉलिसी लाए हैं, जिसमें 10,000 रुपये आपका इंटर्नशिप में दिया जाएगा और तीसरे सेमेस्टर के बाद 4 सप्ताह का, 5वें सेमेस्टर में 6 सप्ताह का और 7वें सेमेस्टर में 8 सप्ताह का प्रावधान किया गया है। और इसमें जितने सरकारी निगम हैं, हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें इंटर्नशिप हो सकेगी और इनको इंटर्नशिप प्रोत्साहन राशि जो है वो 10,000 रुपये दे होगी। तो ये वन टाइम है। 8 सप्ताह के मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सातवीं सेमेस्टर में 8 सप्ताह के ऑफलाइन इंटर्नशिप करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 10,000 रुपये मात्र की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उनको तैयार करना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर्ड टू सभी का है, लेकिन मतलब आपको एक आपके जितने निगम है ये सब हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा और 10,000 रुपीज़ जो है इंटर्नशिप आपको एक वन टाइम आपको दिया जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालय प्रचारी की का नियुक्ति चल रहा था और उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट रद्द हुआ और फिर से उसका जो संशोधित नियमावली उसके अंतर्गत परीक्षा लिया जा रहा था। तो पूर्व में जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा था उसके आलोक में नए परीक्षा में परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है, आवेदन पत्र जो है फॉर राइटिंग एग्जाम लिखने के लिए जो परीक्षा शुल्क जो लिया जा रहा था, ये छात्र नहीं है, ये परीक्षा शुल्क आपका प्रति कैंडिडेट होगा ना। ये आपका 14 करोड़ था, 14 करोड़ था ये परीक्षा शुल्क था। 3,46,777 लोगों ने परीक्षा शुल्क भरा था और फिर से री एग्जामिनेशन हुआ तो परीक्षा शुल्क माफ करना, हाँ उन लोगों ने, कैंडिडेट्स ने दिया था 14,92,65,000। तो नए के लिए भी इतना ही लगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 3 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव था ये बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं आधारभूत व्यवस्थाएं में
एक 193 और केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 96 करोड़ और राज्यांश के रूप में 64 करोड़, तो कुल 193.91 करोड़ का 193.91 करोड़ का योजना है। और इसमें जो पशु के डोर स्टेप डिलीवरी, मतलब पशु की पालकों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका मतलब यह है कि एक ऐप रहेगा और मोबाइल का कॉल सेंटर रहेगा, और कोई भी पशुपालक अगर चाहेंगे तो वो ऐप और कॉल सेंटर के माध्यम से आप सर्विसेज रिक्वेजिशन कर सकते हैं, और उनको डोर स्टेप डिलीवरी डॉक्टर्स की और मेडिकल असिस्टेंट उनके पशु को मिलेगी। तो इसमें 193.91 करोड़ का व्यय होगा। दूसरा प्रस्ताव ये था जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें 1,04,04,90,43,000 रुपये इस ये योजना है, जो ऑनगोइंग स्कीम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 2023-24 के लिए भी स्वीकृत हुई है। और तीसरा है ये RRDF, नाबार्ड के अंतर्गत RIDF लोन के अंतर्गत है, जिसमें 200 अदद एनिमल एम्बुलेटरी वैन, 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग व्हीकल, और राज्य स्कीम में ये 7/2 का भी पार्ट है, इसमें 41.38 करोड़ होगा। तो 200 एम्बुलेटरी वैन है और 8 एनिमल लिफ्टिंग व्हीकल भी हैं, तो इसके अंदर व्यय होगा। तीन योजनाएं हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना फेज 3 की है। एक किशनगंज जिले की है ठाकुरगंज प्रखंड में, दूसरा दरभंगा जिले के किरतरपुर प्रखंड में है, और तीसरा आपका किशनगंज जिले के टेढ़ागाछी प्रखंड में है। तो 3 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। एक में आपके 64 करोड़ 67,11,00,000 रुपये व्यय होगा। ये किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड का रोड है। दरभंगा जिले के किरतरपुर प्रखंड में 35 करोड़ 7,49,000 रुपये का रोड स्वीकृत हुआ है। और योजना संख्या ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किशनगंज में 31 करोड़ 42 लाख रुपये, तो 3 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत हुए। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग NIT पटना, आपको याद होगा कि 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ पे, और उन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी 4 तारीख को। तो ये B+G+4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 और फर्नीचर सहित और अन्य जो इंक्यूबेशन सेंटर है NIT का, ये 47 करोड़ 76 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, प्रशासनिक स्वीकृति। ये NIT द्वारा ही संचालित होगा। ये ग्रांट एंड एड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा NIT को मुक्त किया जाएगा, और B+G+4 की बिल्डिंग होगी और फर्नीचर सहित होगा। आगामी लोकसभा चुनाव निर्वाचन में 2024 और 25 में जो पर्सनल मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर जो है, जिसके माध्यम से इलेक्शन पर्सनल का डिप्लॉयमेंट होता है, मॉनिटरिंग होता है, वह NIC द्वारा उनकी संस्था NICSI से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी अनुमति दी गई है इलेक्शन विभाग को नॉमिनेशन के आधार पर। नगर विकास विभाग में जो नगर निकायों के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पेशा कर, जो आपके पेशा कर जो वसूली होती है, उसे 75 करोड़ जो है वो विभिन्न नगर निकायों को विमुक्त करने के लिए प्रस्ताव आया था। ये नगर विकास एवं आवास विभाग का है। और अंतिम एजेंडा ये था कि योजना एवं विकास विभाग का, जिसमें राज्य योजना अंतर्गत जो कार्यरत बिहार मौसम सेवा केंद्र जो सृजित पद हैं, ये पहले योजना मद में थे और हर 5 साल इसको रिन्यू होना था। अब ये गैर योजना मद में स्थानांतरण कर दिया।